अस्सलाम वालेकुम। हमने ले लिया है 1 लीटर दूध और ये हम बना रहे हैं कंडेंस मिल्क जो कि आइसक्रीम में इस्तेमाल करेंगे। 2/3 कप हम 1 लीटर दूध के अंदर जो है वो चीनी का ऐड करेंगे। वैसे आप चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं या बिल्कुल थोड़ी भी डाल सकते हैं अगर आप कम मीठा खाना पसंद करें। तो मैं आपको 1 लीटर रेशो के हिसाब से बता रही हूँ। 1 लीटर दूध के अंदर 2/3 कप चीनी के जाएंगे। उसके बाद हम इसको नॉर्मल आंच के ऊपर पकाते रहेंगे। ये मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। आप अगर कोई ऐसा बर्तन ले लें जिसमें बस ख्याल ये रखना है आपने कि ये नीचे जुड़ना नहीं चाहिए। स्टिक अगर होगा नीचे तो फिर वो इसके अंदर जो है ना वो टेस्ट इसका अच्छा नहीं आएगा। इसको स्टर करते हुए आराम आराम से आपने पकाते रहना है। तकरीबन इसको पकाते हुए 20-25 या 30 मिनट तकरीबन लग जाएंगे। वो आपकी डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी है और आप कितनी हीट के ऊपर इसको जो है वो हीट आपने बिल्कुल उतनी ही इसकी रखनी है जितनी आप हैंडल कर सकें। मैं बाज़ औक़ात इसको थोड़ा थोड़ा तेज़ भी कर रही थी क्योंकि मैं पास खड़ी थी और बिल्कुल उसको मैं चेक कर रही थी। जब वो थोड़ा गाढ़ा होने लग गया था तो फिर मैंने इसको बिल्कुल नॉर्मल सी मध्यम हीट पे कर दिया था ताकि जो है ना वो नीचे लगे ना, क्योंकि इसका लगने के बाद टेस्ट बहुत अजीब हो जाता है। तकरीबन 30 मिनट पकने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये आपके सामने है। अब अगर आपके पास विस्कर है तो उसको हाथ के साथ आप चला के इसको मुलायम भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लेंडर में डाल के भी मुलायम किया जा सकता है या आप इसका हैंड बीटर के साथ भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको करना चाहें यूज़। मैंने क्योंकि इसे आइसक्रीम में डालना है तो आइसक्रीम के साथ ही इसने ब्लेंड हो जाना है, इसलिए फिर मैंने इसको मुलायम नहीं किया था। तो ये जी अब हमने ले लिया है कंडेंस मिल्क। इसको हम ये आपको इसकी मैं कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल इस तरह से है। ये इतना स्टिकी हो गया है कि बिल्कुल चम्मच से उतर नहीं रहा था। तो इसको हम कंडेंस मिल्क का जो है ना ये हम सारा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मैं तो आइसक्रीम कम बना रही थी। क्वांटिटी के हिसाब से आप देखेंगे। अब हम इसमें से 3 टेबल स्पून जो होंगे ना वो इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें आइसक्रीम बनाने के लिए चाहिए स्ट्रॉबेरी। फ्रेश स्ट्रॉबेरी होना चाहिए, फ्रीज़ हुई नहीं आपने लेनी क्योंकि वो फिर पानी छोड़ देती है। तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी को लेने के बाद आपने उसको अच्छे से ग्राइंड करना है। ब्लेंडर जार में डाल के उसको आपने अच्छी तरह जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ उसका पेस्ट बना लेना है। कम से कम आपने 3 मिनट तक जो है ना ब्लेंडर इसको चलाना है। जब आपको लगे कि बिल्कुल स्ट्रॉबेरी जो है वो स्मूथ हो गई है और उसका बड़ा प्यारा सा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है, फिर आपने उसमें 3 टेबल स्पून या 4 टेबल स्पून जो है ना वो कंडेंस मिल्क के डालने हैं। तो ये मैंने अंदाज़े के साथ ही डाल रही हूँ, तकरीबन ये 4 टेबल स्पून है। तो इनको डाल के हमने ये देखें इतना गाढ़ा था, ये उतर नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसको स्पून के साथ जो है ना वो उतारा है इसे इसके ऊपर से स्पून से। तो अब हमने कंडेंस मिल्क को डाल के फिर इसमें जो है ना ब्लेंडर में अच्छी तरह इसको चलाना है। यहाँ मेरी बेटी भी आ गई थी कि मामा मैंने भी जो है ना आपके साथ काम कराना है। तो एक और भी चीज़ है आपके साथ शेयर करती जाऊँ, अगर आपके बच्चे भी कुछ खाना पीना पसंद नहीं ना करते तो आप किचन में उनको लेके आया करें, किचन में अपने साथ उनको इन्वॉल्व किया करें। तो फिर बच्चे अपने हाथों से बनाते भी हैं, ख़राब भी करते हैं चीज़ें, और फिर उनकी जो भूख है ना वो कह लें कि जो एपिटाइट है उनकी वो बढ़ती है। वो चीज़ों को देखते हैं, उनके जो हार्मोन्स हैं वो करते हैं फंक्शन, तो वो बच्चों को ना भूख ज़्यादा जल्दी लग जाती है। तो अपने साथ उनको इन्वॉल्व रखा करें। इसी तरह ये हमने आइसक्रीम बनाई थी तो मेरी बेटी भी साथ साथ मेरे काम कर रही थी। अब हमने इसमें क्रीम शामिल की है, हाफ़ इसके अंदर हमने क्रीम डाली है और फिर इसको बहुत स्मूथ जो है ना इसका पेस्ट बनाना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्लेंड करना है। कम से कम हमने इसको जो है ना 3 से 4 मिनट या बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम जो है ना वो किया था ग्राइंड। और इसके अंदर ग्राइंड करने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो वो फोमी सी होती है ना आइसक्रीम, तो इसके अंदर हवा भरने का मकसद है हमारा, वो हमने भराया, यानी कि वो हमने इसको ब्लेंड करते रहे हैं। अब ये देखें, इसको आप किसी भी जार में डाल लें, किसी भी आप जो कंटेनर है आपके पास उसमें डाल लें। और एक चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि एयर टाइट होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इसको एयर टाइट तो किया था लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि मुझे इसके ऊपर शीट लगानी चाहिए थी। तो थोड़ी जो आइसक्रीम थी ना उसमें थोड़ी थोड़ी आइस जो थी ना वो लग रहा था कि जैसे आ गई है।
आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप इसके ऊपर जो है वो पेपर लगाएं, सिंपल पेपर लगा लें, या आपके पास अगर एलुमिनियम फॉयल है वो लगा लें। आप वो जो शीट होती है वो लगानी है तो वो लगा लें। बस आपने इसको कवर करना है। ये देखें, अब इसको आप इसकी चेक करें, ये बहुत क्रीमी और फोमी सी बनी थी। बहुत जो हम फ्रिज से हमने जब इसे निकाल दिया था फ्रीज़र से, तो एक आधे मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छी हो गई थी। तो क्योंकि मेरे पास वो स्कूप नहीं था तो मैं चम्मच के साथ डाल रही थी। अगर स्कूप के साथ डालते तो फिर वो इसकी जो लुक है और भी खूबसूरत होनी थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।